रिपीटेड प्रीवियस 2019 प्रथम पाली का पेपर का संस्कृत का पार्ट है। तो मैंने दोस्तों लिया था भाषा सेकंड संस्कृत। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर बताता हूँ। 61 नंबर प्रश्न है, नदी नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। तो नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन कौन सा है? तो इसमें एक वचन है, क्योंकि नदी ही। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उच्चारण है। तो इसमें रामः। प्रेजिते संधि, प्रेजिते में संधि है, प्रेजिते में पररूप संधि है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। वह वर्ण जो है हमारा, उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, क्योंकि वह जब मुख से बोला जाता है तो दांत और ओठ जो है आपस में टकराते हैं, तभी ये वाह की उच्चारण की ध्वनि निकलती है, उसी को वाह कहते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है जानू। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द जानू है, यानी जानू का अर्थ जो है घुटना होता है। वहीं से जो है जाहनु ऋषि का उत्पन्न हुआ था। वही तभी जाहनु ऋषि जो है, जाहनु ऋषि जो थे उन्हीं के नाम से ये जानू बना शब्द। संस्कृत के एकोनचत्वारिशत को कहते हैं, संस्कृत में एकोनचत्वारिशत को कहते हैं 39, यानी संस्कृत की ये जो है गिनती है। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है दे, यानी द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का है दे। ददति रूप है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। गुरूपदेशः, गुरूपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। उपसर्ग है परा उपसर्ग है। 70 नंबर में परा उपसर्ग है। अगला है 71 नंबर प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम किसका शब्द है? सर्वः का शब्द है। कुंजर शब्द का अर्थ है, कुंजर शब्द का अर्थ जो है हाथी होता है। कुंजर माने हाथी होता है। अब 73 नंबर प्रश्न है, मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। तो ये होता है मात्रा। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप मात्रा होता है। सुबंधु की रचना है। सुबंधु की रचना है क्या है? वासदाता, वासदत्ता जो है सुबंधु की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो इसमें कौन सा स्वर है? लृ। लृ हमारा स्वर है, क्योंकि लृ में व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। गोधूम शब्द का अर्थ है गेहूँ, यानी गोधूम शब्द जो है उसका अर्थ गेहूँ होता है। गोधूम माने गेहूँ संस्कृत में। विसर्ग संधि का उच्चारण, विसर्ग संधि का उच्चारण है नमस्ते। नमस्ते जो है विसर्ग संधि का उच्चारण है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संज्ञा, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संज्ञा 25 है। बालिका इस पद में प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। बालिका शब्द में टाप प्रत्यय है। प्रयत्न से उपसर्ग, इसमें हमारा जो है परि उपसर्ग है, परि। मनोरथा में संधि है, तब मनोरथा में हमारा जो है विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, 42 नंबर है। 42 नंबर प्रश्न है, नेत्राभ्याम अश्रूणी पतंती में नेत्राम पद में विभक्ति है। तो इसमें पंचमी विभक्ति है। असनी शब्द है। असनी शब्द जो है पुल्लिंग है। इसमें 2-3 दोनों को पीएनपी ने राइट माना था। रिपीटेड का रिजल्ट जब आया था तो ऑप्शन नंबर 2-3 जिन्होंने लगाया था उसका जो है 1 नंबर दिया गया था, वो सही माना था। 84 नंबर है, तया। तया निरुपगम्यते में वाच्य है। तो तया निरुपगम्यते में वाच्य है, कर्मवाच्य है। यूपदारु पद में समास है। यूपदारु पद में तत्पुरुष समास है। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 86 से 87 के उत्तर दीजिए। तो उसमें 86 से 87 तक उत्तर देना है। तो इस गद्यांश को पढ़ना है। तो गद्यांश में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। समासे सर्वत्र दुर्जनः पीडयन्ति जनानां तथापि जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जनः यो प्रबलः इति महादस्यं यतो हि सज्जनानां प्रायः तटस्थः भवन्ति। यदि दुर्जनानां पदी पदम विरोधम सज्जनानां करिष्यामि तैः निश्चये समासः निर्धयो भविष्यन्ति। अब इसके बाद इसी पे आधारित प्रश्न है, उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संज्ञा कम है? तो इसमें जो है राइट आंसर है दुर्जनों की संज्ञा कम है, क्योंकि समाज में दुर्जन लोग
कम होते हैं और बेकार खराब लोग बहुत होते हैं। तो इस गद्य के आधार पे 2 जनों की संख्या कम है। 87 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा है क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, इसलिए दुष्ट लोग ज़्यादा प्रबल दिखते हैं। निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर उससे संबंध प्रश्न संख्या 88 से 89 का उत्तर देना है। तो अगला हमारा ये पद्यांश है सॉरी महान वृक्षो जायते वर्धते च चं च भूतानि श्रमाश्रयन्ति यथा वृक्षस्य ते दहते च यथाश्रयः अनेकार्थ भवति। इस श्लोक का भाव है वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है उपयुक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य है। तो इस श्लोक में भूतानि का तात्पर्य हमारा जो है भूतानि माने जो होता है प्राणी। भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भव। तो ये हमारा संस्कृत का पार्ट का ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हमने आपको बताया। अब अगला सॉल्यूशन मैं मैथमेटिक्स का बताता हूँ, पार्ट नंबर 4 गणित रिपीटेड।